हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। भगवान के पास सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे। तो आज बड़े दिनों बाद हम लोग आ रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, वीडियो में हैं। तो कई दिनों से, कई टाइम से, मतलब बीच में मेरे पास मैसेजेस भी आए थे, डीएम्स आए थे इनबॉक्स में व्हाट्सएप पे कि भाई एमएसपी वगैरह पे वीडियो बनाओ ये वगैरह। तो जिन भी भाइयों ने वो मुझे मैसेज किए थे, मैंने उनको वीडियो सेंड कर दी थी कि एमएसपी से ही रिलेटेड एक वीडियो थी, तो वो सेंड कर दी थी। तो आज हम कुछ मतलब नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। नया क्या, हमारे इंडिया में तो है ही वो टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं कंट्रीज विद द हाईएस्ट रेप, वो कंट्रीज जिनमें रेप सबसे ज्यादा होता है, ऐसी कंट्रीज में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो र्यूमर्स होते हैं, अफवाहें होती हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा रेप्स होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, तो ये सब फेक र्यूमर्स हैं। हाँ, इंडिया में होते हैं, लेकिन इंडिया से भी बड़े बड़े धुरंधर शहर बैठे हुए हैं जहाँ पे रेप की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो आज हम उन्हीं शहरों की कुछ बात करने वाले हैं आप लोगों से। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कंट्रीज विद द हाईएस्ट रेप इंसिडेंट्स वगैरह सबके बारे में आपको ये डिटेल बताना चाहता हूँ। हियर आर द टॉप 10 कंट्रीज विद द हाईएस्ट रेप रेट्स। सबसे पहले आती है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका हैज द हाईएस्ट रेप रेट इन द वर्ल्ड ऑफ 132.4, some 66,196 इंसिडेंट्स इन पर 1 लाख पीपल्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, साउथ अफ्रीका सबसे ज्यादा रेपिस्ट कंट्री है, मतलब सबसे ज्यादा रेप वहां पे होते हैं। दूसरे नंबर पे है बोट्सवाना, लियोस्तो, स्वाजीलैंड, स्वीडन, सूरीनेम, कोस्टा रिका, निकारागुआ, ग्रेनेडा। तो ये टॉप 10 कंट्रीज है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो लिस्ट है आपकी, ये लिस्ट है द बिजनेस स्टैंडर्ड, और ये लिस्ट अभी टीबीएस रिपोर्ट ने दी है 13 अक्टूबर 2020 में। और लास्ट मॉडिफाइड जो इस लिस्ट का हुआ है वो 13 अक्टूबर 2020 3 बजे के करीब इसका लास्ट मॉडिफाइड हुआ है, मतलब हाल ही की लिस्ट है। और लेकिन ऐसी बात नहीं कि इंडिया में नहीं होते, लेकिन वो टॉप 10 कंट्रीज में नहीं है इंडिया। अगर आप ओवरऑल में भी देखें तो इंडिया बहुत नीचे है रेप में। तो हियर आर सम कंट्रीज विद हाईएस्ट रेप वगैरह और भी है, जैसे बांग्लादेश है, इंडिया भी है। इंडिया में 87 रेप केस, एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 87 रेप केस पर डे होते हैं। वो मुंबई साइड की बात है कि मुंबई साइड वगैरह को होते हैं, इंडिया में पर डे इतने रेप होते हैं। और पाकिस्तान हो गया, चाइना, जापान, यूएसए, रशिया। तो ये रेप वाली समस्या हर कंट्री में अपनी अपनी है, हर कंट्री में। लेकिन ये जो रूमर्स है ना, फैक्ट्स हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा अनसेफ है वुमेन, ये वगैरह, ये सब फैक्ट्स बेकार है। इन सब चीजों पे ध्यान मत दिया कीजिए। और ये लिस्ट वगैरह एक बार देख लीजिए, आपको खुद पता लग जाए कि ये सब रूमर्स जो हैं ये सब बेकार है। इसी रूमर पे मैंने ये वीडियो बनाई है। और अब दूसरी बात रही, ये तो रही रेप की बात। दूसरी बात, हमारी कंट्री में जो है ना, रेप को रिलीजन और कास्ट से जोड़ देते हैं। अभी वो हाथरस वगैरह का केस था, उसमें वो ये न्यूज वगैरह में चल रहा था कि रेप करने वाला भी ठाकुर, और जिसने मतलब जिसका वहाँ का सीएम भी ठाकुर, ये ठाकुर, वो ठाकुर। तो यार, एक रेप को उन लोगों ने कास्ट से जोड़ दिया, एक ठाकुर कास्ट से जोड़ दिया रेप वगैरह को। तो ये लोग इसी टाइप की हरकतें करते हैं। और दूसरा, राजनीति बड़ी गंदी वाली चलती है। वो जो जिसमें प्रियंका गांधी उनसे मिल के आई थी, वो जो वहाँ गए थे, वो जहाँ पे रेप, मतलब रेपिस्ट के घर में, वही मनीषा के घर में। तो और एक भाभी से मिली थी। तो ऐसा बताया जा रहा था कि वो लड़की जिसका रेप हुआ उनकी भाभी थी घर की। लेकिन एग्जैक्टली एक लिस्ट के अनुसार एक लिस्ट सामने आई थी, न्यूज सामने आई थी, एक आर्टिकल सामने आया था कि वो उसकी भाभी नहीं, वो कोई और थी। मतलब भाई, पूरी राजनीति चल रही है अच्छी तरीके से। जिसको सजा देनी होती है उसको सजा मिलती नहीं है। एक आध चीजें हो जाती हैं कि इसमें राजनीति जोड़ देते हैं, दूसरी बात इसमें कास्ट जोड़ देते हैं, तीसरी बात इसमें रिलीजन जोड़ देते हैं। या लड़की कोई भी रिलीजन की हो, कोई भी कास्ट की हो, गलत उसके साथ हुआ है, सीधे फांसी की सजा उसको सुनानी चाहिए। और ये भी र्यूमर्स वगैरह चलते रहते हैं कि हमारे तो आर्टिकल्स में ही नहीं है कि हम मतलब उनको फांसी की सजा दें, इंडिया को एक नया कानून बनाना चाहिए, इंडिया में अनसेफ है लड़कियां। तो ये सब फेक र्यूमर्स हैं।
तो हाँ, वो सब फेक र्यूमर्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे हम बताने वाले हैं आपको कि सेक्शन 375 और 376 आईपीसी की धारा है। इसके अकॉर्डिंग 7 साल की जेल हो सकती है जिसने रेप किया हुआ है, और लाइफ टाइम भी वो जेल में रह सकता है। अब योगी जी लोग का इनका अपना अलग स्वैग है। ये लोग 20 से टपका डालते हैं, जैसे विकास दुबे वगैरह का सीन था, उसको 20 से टपका दिया था। इनका अपना अलग सीन है। ये हर स्टेट की गवर्नमेंट कर सकती है थ्रू द हेल्प ऑफ पुलिस, आईपीसी, आईपीएस वगैरह के उससे, तो आईपीएस सॉरी। हाँ, तो और दूसरी बात, ये जो फेमिनिस्ट वगैरह हैं, जब इनको बताया जाता है कि भाई तुम कपड़े ढंग के पहनो, कपड़े वगैरह ये पहनो, तो ये कहते हैं कि कपड़ों से रेप थोड़ी होता है, इंसान की गलत सोच से होता है। हाँ भाई, मैं मानता हूँ कि इंसान की गलत सोच से रेप होता है, ये मैं मानता हूँ। ये इन लोग की बात ठीक है, ये मानता हूँ कि इंसान गलत सोच से होता है। और मैं कह भी रहा हूँ कि डायरेक्ट भाई उनको फांसी दो, जो ये रेप वगैरह कर रहे हैं ना, डायरेक्ट फांसी दो, क्योंकि छोटी बच्चों का भी रेप हुआ है। इसमें कपड़े नहीं देखने चाहिए उसके, सही बात है वो कि कपड़ों की, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कपड़ों की वजह से रेप होता है, लेकिन एक बात है भाई, जैसा देश वैसा भेष, सीधी सी बात है। हमारा देश ही ऐसा है तो हमारा भेष भी वैसी रहती है। इंडियन कल्चर में हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा कपड़े ढंग के पहनने चाहिए, थोड़ा ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे फ्रॉक पहनो, स्कर्ट पहनो, पहनती हैं लड़कियां, लेकिन थोड़ा ढंग के। ये नहीं कि तुम ज्यादा ही स्मॉल पहन लो, वो तुम्हें खुद भी सही लगेगा। और दूसरा, अगर इतने शॉर्ट्स वगैरह पहनने ही अपने घर में पहनो, जो भी शॉर्ट्स वगैरह हैं अपने घर में पहनो, ज्यादा शॉर्ट पहनो। वहां तो तुम कुछ भी करो यार, तुम्हारा घर है, लेकिन पब्लिक प्लेस में जब जा रहे हो तो एक स्ट्रेटेजी, एक मेंटेलिटी और एक वो हो जाती है। अगर तुम पब्लिक प्लेस में जा रहे हो तो थोड़े से मतलब ढंग के कपड़े वगैरह थोड़े से, जिससे मतलब तुम भी अच्छे दिखो, तुम भी सही दिखो। ये नहीं कि यार इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के तुम पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हो। और हाँ, ये मत समझना कि मैं कपड़ों को रेप से जोड़ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, जैसा देश वैसा भेष। जैसे देश में हमारे है, इंडियन कल्चर है, वैसे कपड़े भी पहनने चाहिए। अब बाहर तो ऐसे ही होता है, बाहर तो आपने देखा है कि रोड्स में किसेस हो जाती हैं, रोड्स वगैरह में ओपन किस चलती है, वहाँ ओपन किसेस, रोड्स वगैरह में, मैरिज वगैरह में ओपन किस चलती है। वहाँ पे कोई इतना डिफेक्ट नहीं होता, कोई इतना। लेकिन इंडिया में है, इंडिया में तो थोड़े जहाँ कल्चर जैसा है उस हिसाब से तो रहना ही पड़ेगा ना, उस हिसाब से देखना ही पड़ेगा अपने आप को। तो वही कह रहा था मैं। हो सकता है कि मेरी बातें किसी लड़कियों को गलत लगे कि भाई ये ऐसा बोल रहा है वगैरह करके, लेकिन भाई मैं एक सही बात बोल रहा हूँ और अपने ओपिनियन के हिसाब से बोल रहा हूँ। तुम्हारा अपना ओपिनियन होगा, जो होगा वो कमेंट सेक्शन में, नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक है। और हाँ, ये वीडियो के थ्रू किसी भी गर्ल्स को ये ना लगे कि मैं कपड़ों के बेस में बात कर रहा हूँ कि कपड़ों के उससे ये वगैरह होता है, करेंगे रेप वगैरह होता है, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जहाँ की रीति जैसी होती है वो थोड़ा अपनाना चाहिए इंसान को। और थोड़े बड़े कपड़े के पहनने में कुछ नहीं होगा, आपकी सिक्योरिटी होगी, ठीक है। थोड़ा ज्यादा छोटे कपड़े पहने थे, थोड़ा बड़े कपड़े पहनने में ही मैं सोचता हूँ कि एक तरीके से भलाई है। बाकी मेरे अपने भी हैं, आपके अपने भी हैं। और जो ये लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इसका डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में लिख के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। इसका डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। बिजनेस स्टैंडर्ड का ये लिस्ट है और आप देख सकते हो कि कितनी रेपिस्ट कंट्री बाहर, कितनी रेपिस्ट कंट्री है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।